विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार है ना, योग वासिष्ठ सार का 182 श्लोक ना, 182 श्लोक क्या है। 181 हो गए थे, 182 क्या है। या आत्मा चिन्मया स्वस्था प्रबुद्धो उपचयच्युतः हे ग्राहोज्जितो देश काल जात्याद्य संगतः। आत्मा यानी मैं शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित है, मतलब आत्मा यानी मैं शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हूँ, उसमें कुछ भी ग्राह और त्याज्य नहीं है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में देश काल आदि नहीं है, यह इनसे असंग और सबसे विलक्षण है। ठीक है। इसके बाद 183 क्या है, 83 श्लोक क्या है। ब्रह्मांडे चा यथा वायु सर्वभूत गतस्तथा स एव भगवान आत्मा तनुमुक्तो व्यवस्थिता। जैसे इस ब्रह्मांड में सब जगह वायु व्याप्त है, लेकिन वास्तव में व्याप्त तो है, लेकिन क्या है, असंग है, वायु नहीं। उसी प्रकार परमात्मा सभी भूतों में व्याप्त है और सभी से असंग और निर्लिप्त रहता है। ठीक है। अब ये सर्वव्यापकता बता देते हैं ना, ये ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अर्थ है क्या। एक व्यापकता होती है लोहे में अग्नि के समान, है ना। जैसे लोहे के गोले को अग्नि में तपाकर लाल हो जाता है, यानी उसमें अग्नि व्याप्त हो गई। ये स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु व्याप्त हो गई है। इसको अन्न में अन्न की व्यापकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त संयोगित्व रूप व्यापकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोहे के गोले वाली अग्नि को जो व्याप्त है उसको बोलते हैं मूर्त संयोगित्व रूप व्यापकता। अब साधारणतया लोग परमात्मा की व्यापकता का यही अर्थ लगाते हैं, यानी जगत स्थूल है और उसमें सूक्ष्म वस्तु ब्रह्म व्यापक है। उपनिषद में भी इस व्यापकता का वर्णन है। कठोपनिषद 229 उसमें क्या है? अग्निर यथे के भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वभूव। अच्छा, अब दूसरी व्यापकता, पहली व्यापकता क्या हो गई? मूर्त संयोगित रूप व्यापकता। अब दूसरी व्यापकता यानी कार्य में है उपादान कारण की व्यापकता। वो क्या है? जैसे घड़ा कार्य है और इसमें उपादान क्या है? मिट्टी, व्यापक है। ठीक है। लेकिन यहाँ कार्य घड़ा और कारण मिट्टी अलग अलग नहीं है, केवल किसका भेद है? नाम का। और वो भी व्यवहारिक है। घड़ा सकोरा वास्तविक नहीं है। उपनिषद में ब्रह्म की ऐसी व्यापकता का भी वर्णन है, जैसे छांदोग्य उपनिषद 6:1-4 क्या? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिक्तेव सत्यम। इसी प्रकार तरंग में जल नहीं, और चिंगारी में अग्नि, प्राणवायु में वायु और घटाकाश में महाकाश की व्यापकता के दृष्टांत हैं। अब तीसरी व्यापकता क्या है? वृक्ष में बीज की। वृक्ष में बीज की व्यापकता, बीज के संस्कारों की वृक्ष में व्यापकता है। क्या है? देखो, पंचभूत तो बीज और वृक्ष में एक समान ही है, नहीं है। स्वप्न के पदार्थों में जागृत के संस्कारों का बीज व्यापक है। इसी प्रकार व्यक्ति में जीव के प्राक संस्कार व्याप्त रहते हैं और ईश्वर का मूल संकल्प क्या है? भविष्यायाम प्रजाएय, है ना। तो इस प्रतिक्षण वर्धमान सृष्टि में व्याप्त है। स्वप्न के दृश्य मन में व्याप्त है। जागृत और स्वप्न के दृश्यों का बीज कहाँ रहता है? सुषुप्ति में रहता है। ठीक है। सुषुप्ति ही जागृत स्वप्न में व्याप्त है। मांडुक्य उपनिषद में इसका वर्णन है। ठीक है। और एक चौथी व्यापकता और बता देते हैं, वो है सूर्य रश्मियों की पृथ्वी मंडल में व्यापकता है।
देखो, सूर्य पृथक स्थित है, परिच्छिन्न है, परंतु उसकी ऊष्मा और प्रकाश अपने मंडल के प्रदेश में व्यापक है। इसी प्रकार ईश्वर किसी लोक में स्थित रहता हुआ ही अपने मंडल इस जगत में अपनी शक्ति से व्यापक है। ये उन उपासकों का मत है जो ईश्वर को तटस्थ रूप में मानते हैं, लेकिन वेदांत में यह मत स्वीकार नहीं है। किंतु सर्व प्रदेशों में सत रूप से विद्यमान ब्रह्म में उपासना के लिए एक विशिष्ट लोक आदि की कल्पना अध्यारोप करने के लिए ये चीज वेदांत को भी मान्य है। ठीक है। अच्छा, एक और व्यापकता, पांचवी व्यापकता, जैसे ब्रह्मजन्य पदार्थ में अधिष्ठान की व्यापकता, जैसे सांप में क्या है, रस्सी व्यापक है, नीलिमा में आकाश व्यापक है, पुरुष में स्थाणु व्यापक है। वेदांत सिद्धांत में यही व्यापकता मान्य है, स्वीकार्य है। ब्रह्म में जगत और आत्मा में जीवत्व माने अहमर्थ तीनों काल में नहीं है, किंतु ब्रह्म के अज्ञान से जगत और क्या बोलते, आत्मा के अज्ञान से जीवत्व भास रहा है ना। ब्रह्म के अज्ञान से जगत और आत्मा के अज्ञान से जीवत्व भास रहा है। अतः ज्ञान दृष्टि से न जगत है और न अहमर्थ जीव, केवल एकमात्र ब्रह्म ही है। फिर कौन किस में व्याप्त होगा? इसीलिए तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि व्यापकता मिथ्या है ना। इसी अर्थ में ब्रह्म की व्यापकता का अंतिम तात्पर्य है। अब आ गया समझ में व्यापकता, 5 प्रकार की व्यापकता हमने बताई। ठीक है। इसके बाद 184 श्लोक 184 क्या है? योग वासिष्ठ सार। एवं चिद गगना भोगे भूषणे व्योमनि भास्करे धरा विवर कोशस्था सैव चित कीट कोटरे। मतलब ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा आकाश की तरह सबका अधिष्ठान है और सबको प्रकाशित करता है। यह सूर्य भी उसी से प्रकाशित होता है। वो एक छोटे आभूषण से लेकर पर्वत की गुफा तथा एक छोटे कीड़े में व्याप्त है। समझ में आया? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा मच्छर से लेकर हाथी तक सब में समान रूप से व्याप्त है। वास्तव में तो एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और इसमें बंध और मोक्ष की जो धारणा है मात्र कल्पना ही है। इसके बाद 185 185 श्लोक क्या है? योग वासिष्ठ सार। ना बंधो अस्ति ना मोक्षो अस्ति ब्रह्मे वास्ति निरंतरम नैकम अस्ति न चय द्वैतम संवित स्फारम विजृंभते। ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष है, ना तो एक है और ना ही द्वैत है। ये सब ब्रह्म में क्या है? कल्पना से है। एकमात्र ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही अस्तित्व है, वही सबको प्रकाशित करता है और वो सबका अधिष्ठान भी है। ठीक है। देखो ऐसा है, ये संपूर्ण संसार मन का खेल है। मन में जो दिखता है वो है क्या? कभी सोचा है? संस्कार विशिष्ट ज्ञान का स्पंदन नहीं। देश की लंबाई चौड़ाई होती है स्पेस में, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, भारत है, एशिया है। ये क्या? ये मन स्पंदित है, मन में स्पंदन है होता है। ठीक है। मन स्पंदित। पुराना लाखों वर्ष का इतिहास क्या है? मन स्पंदित ही तो है नहीं। माया से संस्कार विशिष्ट मन ही स्पंदित हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है और ये जागृत अवस्था मालूम पड़ रही है। अच्छा, स्वप्न भी तो संस्कार से ही आते हैं। स्वप्न अवस्था जागृत होने पर बाधित हो जाती है और जागृत अवस्था ब्रह्मज्ञान होने पर बाधित हो जाती है। समझ में आया? जागृत और स्वप्नावस्था दोनों ही संस्कारजन्य है। अच्छा देखो, जो अनंत ब्रह्म में न देश है, न काल है, न काल के अवयव, 1 मिनट 2 मिनट काल के अवयव है ना, ये भी नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट, कल्प, युग, महायुग, ये सब कुछ नहीं है। तो जो निर्वयव काल है वो अधिष्ठान से अभिन्न है, एक है। जो निर्वयव देश है वो अधिष्ठान से अभिन्न है और जो निर्वयव वस्तु है वो अधिष्ठान से अभिन्न है। समझ में है? तो लेकिन जो सावयव है
वो भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो संस्कार विशिष्ट ज्ञान से भास रहा है, बिल्कुल स्वप्न है। जैसे सोते हुए ब्रह्म, जागते हुए ब्रह्म है, बाथरूम में भी ब्रह्म नहीं, आपके मार्केट में भी ब्रह्म, माल में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा है, संपूर्ण जगत नंदनवन है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, सारा जल गंगा जल हो जाता है, सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं जब ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी जो कुछ करता है सब पूर्ण हो जाता है। वो साधारण पानी भी गंगा जल हो जाता है उसके लिए। तो जिस भाषा में बोलो वही वेद हो जाता है। हैं, किसी भी भाषा में बोले, चाहे मराठी में बोले, चाहे बंगाली में बोले, चाहे फ्रेंच में बोले, है ना, नहीं, चाहे जर्मन में बोले, सारी भाषाएं अगर बोलेगा वो ब्रह्मज्ञानी तो वो वेद हो जाता है। सारी पृथ्वी काशी है किसके लिए? एक बार ब्रह्म में जिसका मन स्थिर हो जाए उसके लिए ब्रह्म स्थिति, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म दृष्टि का उदय हो जाए तो कोटि कोटि कल्प के पाप पुण्य जन्म मरण है, ब्रह्मा विष्णु महेश हिरण्य गर्भ प्रकृति आदि सबको स्वाहा कर देगी वो दृष्टि। ठीक है। इसके बाद 186 श्लोक योग वासिष्ठ सार 186 क्या? ब्रह्मचित्त भुवनम ब्रह्म भूत परम परावरम अहम ब्रह्म मत शत्रु ब्रह्म मत मित्र बंधवाह ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप मात्र है, सत्ता के विभिन्न स्तर में ब्रह्म ही है। स्वयं मैं, मेरे शत्रु, मेरे मित्र मेरा परिवार सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, सर्वम ब्रह्मैव। अच्छा देखो, दो विभाग कर लो, एक ज्ञान विभाग और दूसरा वस्तु विभाग, है ना। ज्ञान को चैतन्य कहते हैं, ठीक है, और वस्तु को सत या जड़ कह सकते हो आप। तो अब यहाँ जड़वादियों का क्या कहना है, भौतिकवादियों जड़वादियों कहना है कि जड़ सत्ता से चेतन सत्ता उत्पन्न होती है, ये यंत्रवादी हैं भौतिकवादी। और चेतनवादियों का कहना है कि चेतन सत्ता से जड़ सत्ता उत्पन्न होती है। समझ में आया? और ये सब ईश्वरवादी हैं। जितने एक ईश्वर में विश्वास करते हैं वे यही कहते हैं कि ईश्वर ही संपूर्ण जड़ सत्ता के रूप में बन जाता है या उसे बना देता है। दोनों पक्ष हैं, एक मानता है कि ईश्वर बनाता है और दूसरा मानता है कि ईश्वर बन गया स्वयं। अब तीसरा एक और पक्ष है क्या, कि जड़ सत्ता भी अनादि अनंत है और चेतन सत्ता भी अनादि अनंत है। कुछ लोग यानी बौद्ध कहते हैं कि कोई जड़ नाम की सत्ता नहीं है और न कोई चेतन नाम की सत्ता है, शून्य में दोनों ही सत्ता कल्पित हैं, ये प्रतीत समुत्पाद है। ठीक है, ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं। लेकिन प्रतीत होकर उत्पन्न होती है। अच्छा ठीक है, उत्पन्न होकर प्रतीत नहीं होती। प्रतीत माने पहले प्रतीत होकर तब उत्पन्न होती है, नहीं। शून्य में जड़ सत्ता और चेतन सत्ता प्रतीत भर होती है, परमार्थता नहीं है, ऐसा बौद्ध लोग कहते हैं। अब एक चौथा पक्ष आ गया, वो कहता है कि वास्तव में जड़ सत्ता और चेतन सत्ता दो है ही नहीं। समझ आया है? इसका कारण है कि जो चैतन्य है वो काल में नहीं है, उसमें परिणाम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर परिणाम होता तो वो चैतन्य ही नहीं रहेगा। समझ में आया? जिसमें परिणाम है वो अधिष्ठान नहीं हो सकता, उसमें अधिष्ठान नहीं है। वो स्वयं प्रकाश चैतन्य में सत सत्ता में कोई भेद नहीं होता। निर्विशेष सत्ता और निर्विशेष चैतन्य में कोई भेद नहीं हो सकता। भेद तो वहीं होता है जहाँ व्यवहार होता है, व्यवहार में भेद होता है, प्रतिभास में भेद होता है, लेकिन परमार्थ में भेद नहीं होता। ठीक है, इसलिए जगत के मूल में एक ही सत्ता है और वो चिन्मात्र है, मूल में यानी काल में नहीं, देश में नहीं, रूप में नहीं। इसीलिए पंचदशी ग्रंथ में एक श्लोक है 2:38 में, क्या? काला भावे पुरेत्य युक्ति काल वासनया युतम। अंतःकरण द्वारा अपनी देश काल और वस्तु की वासना के साथ जोड़ करके, ठीक है, आज जब आप विचार करोगे तब काल का जन्म होता है, उसमें आदि और अंत मालूम पड़ने लगता है। ठीक है, तुम सच्चित हो,
तुम हो सत हो, है ना, और तुमको सब मालूम पड़ता है इसलिए चित हो भी हो। तुम सत हो इसलिए सच्चित हो, तुम सत हो, और तुमको सब मालूम पड़ता है इसलिए तुम चित भी हो, है ना। तुम्हारा होना, तुमको ये मालूम पड़ना, ये देश काल वस्तु से कट नहीं सकता है तुम्हारा होना। परमार्थ में सत्ता और चेतन का भेद ही नहीं है। वो जो अपरिच्छिन्न अद्वय वस्तु है, ठीक है, उसे परमार्थ कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और वो तुम हो, ना किसी का त्याग करना है, ठीक है, और ना किसी का ग्रहण है, ना किसी का लय है। जो त्याग को जानता है, ग्रहण को जानता है, ये जानना ही त्याग है। रस्सी को जान लिया, सांप नहीं है, इतने से ही सांप का त्याग हो गया। सीप को जान लिया तो चांदी का त्याग हो गया। मतलब अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त अपने आप परित्यक्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।